मोदी के सियासी मंत्र ने बीजेपी की विजय पताका तो फहराई, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे सियासी शौक से कम नहीं साबित हुए। चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, चाहे तेलंगाना हो या फिर राजस्थान, हर जगह एक ऐसा सियासी समीकरण सामने आया जो पॉलिटिकल सरप्राइज करार दिया गया। ये रिपोर्ट भी देखिए। तीन बड़े राज्यों में शानदार जीत, मोदी का नाम और विरोधियों का काम तमाम। बीजेपी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक इन चुनावी नतीजों को याद रखेंगे। मुमकिन है इन्हीं नतीजों के आधार पर 2024 के महासमर की रणनीति भी तैयार की जाए, लेकिन साथ ही ये चुनाव याद रखे जाएंगे उन नतीजों के लिए जहां सामने आया बड़ा सरप्राइज। सियासी सरप्राइज छत्तीसगढ़। वाकई अगर 5 राज्यों के इन चुनावों में किसी नतीजे को किसी के लिए शॉक और किसी के लिए सरप्राइज कहा जाएगा तो वो छत्तीसगढ़ ही होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ऐसी बड़ी जीत का अंदाजा कोई नहीं लगा पाया था। जब 2023 के लिए एग्जिट पोल आए तो औसत में बीजेपी को 34 से 45 सीट मिलने का अनुमान जताया गया, जबकि कांग्रेस को भी औसत के हिसाब से 45 से 52 सीट मिलने का अनुमान जताया गया। इन्हीं एग्जिट पोल का कॉन्फिडेंस कांग्रेसी नेताओं की जुबान से भी छलक रहा था। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो एक एक कर ये अंदाजे और एग्जिट पोल सब फना हो गए। बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की और चुनावी रेस में कांग्रेस बहुत पीछे रह गई। आखिर ये कमाल कैसे हुआ, खुद पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की जुबानी सुनिए और समझिए। सभी पार्टियों के लिए ही नहीं, सभी एनालिस्ट के लिए, मैं अपने को भी इंक्लूड करता हूं, सभी एनालिस्ट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, इवन बीजेपी के लिए जो खुद जीती है, उन सब के लिए ही चौंकाने वाला है। इसके 2 मतलब तो बहुत साफ हैं। जनता डिसिसिव वर्डिक्ट देने लगी है। सियासी सरप्राइज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा सियासी समर था। माना जा रहा था कि 2024 के आम चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की जनता के मूड का सिग्नल विधानसभा चुनाव से मिल सकता है। इसी वजह से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में हर दांव अपनाया था। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर मध्य प्रदेश भी पहुंचे थे, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता सॉफ्ट हिंदुत्व की नीति को धार दे रहे थे। दूसरी तरफ बीजेपी भी चुनावी रण की तैयारी में जुटी थी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और कन्यादान योजना जनता के लिए इंट्रोड्यूस कर दी। इन योजनाओं से शिवराज सरकार की छवि सुधरी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के बड़े दौर की तलवार भी लटक रही थी। इसी की काट निकालने के लिए मोदी मैदान में उतरे। दोनों पक्षों की तैयारी थी। मोदी की एंट्री के बाद माहौल बदला, लेकिन मध्य प्रदेश में तकरीबन 2/3 बहुमत ये वाकई चौंकाने वाला था। ये हाई कमान को भी सोचना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी कि अपने रीजनल जो लीडर हैं उनके ऊपर वो ट्रस्ट करना शुरू करें। ठीक है, मोदी एक बहुत मकबूल नेता है और ये सारे रिजल्ट के पीछे उनका हाथ है, लेकिन रीजनल लीडर्स को थोड़ा अगर आप फंक्शनल लीवे कार्य करने की छूट देंगे तो वो वंडर्स कर सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने करके दिखाया। सियासी सरप्राइज राजस्थान। राजस्थान में विधानसभा का चुनावी इतिहास बार बार एक ही बात कहता है। राजस्थान की जनता बदलाव को पसंद करती है। अगर एक बार बीजेपी आई तो दूसरी बार कांग्रेस आएगी। अगर कांग्रेस की सत्ता है तो चुनाव में बीजेपी झंडा लहराएगी। ऐसा ही 2023 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ, लेकिन राजस्थान में अन्य का फैक्टर सबको चौंका गया।
राजस्थान के दो बड़े दलों यानी बीजेपी और कांग्रेस से इतर तकरीबन 15 सीट पर अन्य दलों ने कब्जा जमाया, जिनमें निर्दलीय, बीएसपी, ट्राइबल पार्टी शामिल है। हालांकि राजस्थान में बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी नजर आ रही है। ऐसे में अन्य को किंग मेकर की भूमिका में नहीं देखा जा सकता, लेकिन ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। इस वजह से चर्चा भी बनती है। आप देखिए, सारे जो वो थे एग्जिट पोल्स थे, उन्होंने हंग असेंबली की बात कही, कंफ्यूजन था, किसी ने कुछ आगे बढ़ा के कहा, किसी ने कम करके कहा। कुल मिला के हंग असेंबली की सिचुएशन बता रहे थे कम से कम 3 राज्यों में। निकला क्या? हर 4 के चारों राज्य में डिसिसिव मैंडेट मिला है, और डिसिसिव भी थोड़ा बहुत नहीं, 2/3 सीटों से, 3/4 सीटों से। सियासी सरप्राइज तेलंगाना के चुनाव में तो एक नहीं बल्कि 2 सरप्राइज सामने आए। पहली थी कांग्रेस की बड़ी बढ़त और दूसरा था राज्य में बीजेपी का परफॉर्मेंस। बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 5 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। तेलंगाना में बीजेपी की राजनीतिक मौजूदगी ज्यादा मजबूत नहीं मानी जाती। बावजूद इसके मोदी और अमित शाह ने तेलंगाना में चुनावी हुंकार भरी थी। बीआरएस की कार के 4 पहिए और एक स्टीयरिंग कांग्रेस के पंजे से बिल्कुल अलग नहीं है। ये दोनों ही दल धर्म के आधार पर अपीजमेंट करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। इन दोनों ही पार्टियों ने करप्शन को बढ़ाया, इन दोनों ही पार्टियों ने परिवारवाद को बढ़ाया, इन दोनों ही पार्टियों के तुष्टीकरण को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ये दोनों पार्टियां जहां रही वहां कानून व्यवस्था चौपट हो गई। राजनीति में इसे सियासी हिम्मत करार दिया जा सकता है। जहां जीत की उम्मीद कम है वहां भी जोर लगाओ, और इसका फल बीजेपी को तेलंगाना में मिला। ये जो वर्डिक्ट है बीजेपी को ऐन चुनाव के 4 महीने, आम चुनाव के 4 महीने पहले अगर जनता जिता रही है और इतने डिसिसिव मैंडेट से जिता रही है, और वो भी हिंदी बेल्ट में, खास करके गौर कीजिएगा, तेलंगाना का कांग्रेस का है, लेकिन बाकी हिंदी पट्टी में अगर वो इस तरह से जिता रही है तो सीधी सी बात है कि हिंदी बेल्ट के जो 12, 13, 14 स्टेट हैं जहां पे बेसिकली हिंदी बोली जाती है, वहां पे नरेंद्र मोदी की बीजेपी को एक डिसिसिव मैंडेट 2024 में भी मिलेगा। ये इस चुनाव का निष्कर्ष है। ये सियासी शॉकर्स या यूं कहें कि सरप्राइज एक पॉलिटिकल पैगाम भी देते हैं। संदेश ये कि जनता का मूड और जनता का वोट मेहनत और शिद्दत की राजनीति से हासिल होता है। टीम न्यूज़ नेशन।